शिक्षण अधिगम सामग्री, हेडिंग डाल लो, शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। आ जाओ, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या है इसको समझते हैं। TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा गिनतारा क्या होता है। सबसे पहला बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा गिनतारे के ऊपर, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं आते हैं। सबसे पहला इधर देखिएगा बेटा, गिनतारे का जो यूज है, गिनतारे का जो प्रयोग है, गिनतारे का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? गिनतारे का प्रयोग बेटा हम किस किस के लिए करते हैं? यानी कि बच्चे को जोड़ सिखाने के लिए, बच्चे को घटाव सिखाने के लिए, बच्चे को गुणा सिखाने के लिए, बच्चे को भाग सिखाने के लिए बेटा हम इसका यूज करते हैं। राइट, ठीक है। गिनतारा आपके सामने है बेटा, ये गिनतारा है। गिनतारा कई प्रकार के आपको देखने को मिल जाएंगे, यानी कि अबेकस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि अबेकस का जो यूज है वो हम बच्चों को जोड़ सिखाने के लिए, ठीक है। घटाव को बेटा व्यवकलन कहा जाता है, यानी कि इसे हिंदी में व्यवकलन भी कहते हैं, इंग्लिश में सबट्रैक्शन कहते हैं, सबट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो बेटा जोड़ सिखाने के लिए करते हैं, घटाव के लिए करते हैं, गुणा के लिए करते हैं, भाग करने के लिए करते हैं। देखिएगा कैसे यूज किया जाता है बेटा, ये एक है बेटा, ये एक है, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ठीक है। ये पांच बिंदु है बेटा, ठीक है। इस एक का मतलब पांच होता है बेटा, इस एक पॉइंट का मतलब पांच होता है, ठीक है। अगर आपको बताना है किसी बच्चे को जोड़कर, ठीक है, कि बेटा आपने जैसे यहां पर हम कहें कि हम इसका कैसे यूज करते हैं, देखिएगा इसका मैं ऐसे यूज करके आपको बताता हूं कि ऊपर दो बिंदु हैं, नीचे पांच बिंदु हैं बेटा। अगर हमें बताना है कि बेटा ये कितना हुआ, ठीक है, तो ये दो बिंदु ऊपर कर दो। जैसे हमने क्या किया, यहां पर ये दो जो बिंदु हैं, ये जो दो बिंदु हमने ऊपर की ओर खिसका दिए, ठीक है। और एक बिंदु हम, ये दो ऊपर, दो बिंदु हमेशा ऊपर रहते हैं, एक बिंदु हमने इसके पास कर दिया। इसका मतलब इसकी वैल्यू 5 होती है, तो 5 ये और एक ये बेटा और एक ये बेटा, टोटल कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है। तो ये इस प्रकार से बेटा हम इसका अबेकस का यूज करते हैं। लेकिन याद रखिएगा बेटा, अबेकस जो होता है ये उन बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। किसके लिए अधिक उपयोगी है? जो बच्चे क्या हैं, जो बच्चे अधिक उपयोगी किसके लिए है? जो बच्चे बेटा ब्लाइंड हैं, यानी अंधे बालकों के लिए या दृष्टिहीन बालकों के लिए अधिक उपयोगी है। किसके लिए बेटा? दृष्टिहीन बालकों के लिए। दृष्टिहीन बालकों के लिए क्या है बेटा? अधिक उपयोगी है। कैसे है? क्योंकि वो बच्चे क्या करते हैं, अपने हाथों के माध्यम से बेटा इसका यूज कर लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़े बेटा, कोई डाउट? चल, हाँ बहुत बढ़िया, संगीता कुमारी बेटा समझ में आ गए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें बेटा। प्रियंका शर्मा समझ में आया सभी को? हाँ, दिव्या सिंह, पूजा। आगे चलते हैं बेटा, स्पर्श करके, बिल्कुल इसके द्वारा स्पर्श करके इसको वो सीख सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाओ भाई सभी लोग। देखो आ जाओ, ये रहा बेटा मोती माला, ठीक है। मोती माला क्या होती है बेटा? जयमाला तो सभी ने देखी होगी बेटा, मोती माला देख लो, ठीक है। और कुछ बच्चों की हुई भी होगी जयमाला। चलो इधर देखिएगा, मोती माला में बेटा ये बच्चों के लिए गणना करने के लिए, ये गणना ही हम कहेंगे बेटा, काउंटिंग सिखाने के लिए, गिनती सिखाने के लिए बेटा। किसके लिए? गिनती सिखाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। किसके लिए बेटा? गिनती सिखाने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? यानी कि मोती माला जो होती है, तो ये मोती जो होते हैं और इससे बच्चे को हम क्या करना सिखाते हैं बेटा? काउंटिंग सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं बेटा? काउंटिंग सिखाते हैं। आगे आ जाइएगा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट पर आइएगा। यहां तक समझ में आया? चलो, इसमें बेटा कुछ समझने वाली ज्यादा चीजें है ही नहीं। आ जाओ, ये रहा बेटा ग्राफ पेपर। ये सबसे ज्यादा आता है बेटा आपके एग्जाम में कि ग्राफ पेपर का यूज किस लिए किया जाता है। तो बेटा लिखो, ग्राफ पेपर जो है, यानी ग्राफ पेपर जो है बेटा, ये ग्राफ पेपर का प्रयोग यानी कि दशमलव जोड़ के लिए किया जाता है बेटा। किसके लिए? दशमलव जोड़ के लिए बेटा हम इसका यूज करते हैं। किसके लिए करते हैं बेटा? दशमलव जोड़ के लिए हम किसका यूज किया जाता है? ग्राफ पेपर का, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? यानी कि ग्राफ पेपर, देखिए आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया बेटा, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया, ये 0 है, ये प्लस का है, इधर ये लिख दिया। तो बेटा ये हम बच्चों को सिखाते हैं,
ठीक है, यानी कि इसके लिए यूज किया जाए। बस इतना याद रखिएगा कि बेटा ग्राफ पेपर का यूज किसके लिए, दोबारा सुनो ध्यान से, कानों में अच्छे से ध्यान लगाकर, कि भैया ग्राफ पेपर का यूज डेसिमल एडिशन के लिए किया जाता है। किसके लिए बेटा, यानी कि दशमलव योग को सिखाने के लिए हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं। लेकिन बेटा जब पूछे गुणा के लिए नहीं, गुणा के लिए हम किसका यूज करते हैं बेटा, गुणा के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका बेटा, गुणा के लिए हम ग्रेड एक्टिविटीज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बेटा, ग्रेड गतिविधि का यूज करते हैं, गतिविधि का प्रयोग करते हैं, गतिविधियों का प्रयोग करते हैं। यानी ग्रेड एक्टिविटीज का यूज किसके लिए, यानी डेसिमल के लिए, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन सिखाने के लिए बेटा, किसके लिए, डेसिमल यानी कि दशमलव गुणन, दशमलव गुणन की संकल्पना के लिए, दशमलव गुणन की संकल्पना के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं, याद रखिएगा, ग्रेड एक्टिविटीज। ग्राफ पेपर और ग्रेड एक्टिविटीज में बेटा अंतर है। अब मैं आपको बताऊंगा यहां पर बोर्ड पर कि बेटा हमको ये बताना है बच्चे को, यानी 0.3 और 0.5 ये बच्चे को सिखाना है। तो बेटा हम क्या करेंगे, देखो ये होता है बेटा, इसमें टोटल 100 कॉलम है। आप अगर काउंट करोगे बेटा इसमें 100 कॉलम है टोटल। तो हमने क्या किया, ठीक है, 0.3 को बेटा हमने ऊपर लिख लिया और 0.5 को हमने नीचे लिख लिया। अब देखो 0.3 में हमने 3 कॉलम लिए। कितने कॉलम लिए बेटा, हमने 3 कॉलम ले लिए। कितने कॉलम ले लिए बेटा, 3 कॉलम हमने ले लिए। यहां तक 3 कॉलम आ गए, ये 3 कॉलम बेटा हमने ले लिए, ठीक है। अच्छा इधर से बेटा हम कितने कॉलम लेंगे, इधर से आप कहोगे सर इधर से 5 है तो 5 कॉलम लेंगे, 1 2 3 4 5 कॉलम ले लिए, यहां तक ले लिए बेटा। अब इसको बेटा आप क्या कर दो, इसको बेटा आप क्या कर दो, इसको आप यहां से बंद कर दो। अब देखो बेटा हमने क्या कर दिया, 5 यहां तक ले लिए, 3 यहां तक ले लिए। अब बेटा ये देखो कितने कॉलम कॉमन आ रहे हैं इसमें। अब देखो आप काउंट करो, देखो बेटा एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 बेटा टोटल कितने आ गए, 15 आ गए। कितने आ गए बेटा, 15 आ गए। कितने आ गए, 15, ठीक है। टोटल कितना आ गया बेटा, 15, यानी 15 आ गया। बस बेटा अब आपको बताना है बेटा 2 पॉइंट बाद क्या है, इसमें 1 पॉइंट, इसमें 1 पॉइंट, 1 2, तो बस 1 पॉइंट बाद यहां पर पॉइंट लगाना है। तो ये बेटा किसके लिए, दशमलव गुणन के लिए किया जाता है। आई होप समझ में आ गया बेटा। आगे बढ़े, चलिए हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। आगे चलते हैं, अब अगले कॉन्सेप्ट पर आते हैं। भाई ये समझ में आ गया बेटा, ग्रेड एक्टिविटीज समझ में आया। आगे बढ़ूं बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं बेटा। इतने प्यार से समझा रहा हूं, फिर भी अगर समझ में नहीं आया बेटा, ठीक है, तो फिर भी आप लोग एक बार बता देंगे तो मैं दोबारा से फिर समझा दूंगा। चलो आगे बढ़े, देखो अब आ जाओ बेटा। जियो बोर्ड क्या होता है, भैया हमने जियो का मोबाइल चलाया, जियो की सिम चलाई, अब बेटा जियो बोर्ड भी चला लो। तो बेटा जियो बोर्ड का यूज जो होता है वो ज्यामिति में, यानी कि ज्यामिति में बेटा, यानी कि ज्यामिति में 2D शेप सिखाने के लिए बेटा केवल जियो बोर्ड से केवल बेटा हम लोग 2D शेप ही सिखा सकते हैं, 3D शेप नहीं सिखा सकते हैं। यानी कि यह एक लकड़ी का बोर्ड होता है बेटा। कैसा बोर्ड होता है, यह एक लकड़ी का बोर्ड होता है, और लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर हम क्या करते हैं बेटा, जिस पर हम यानी कि जो ज्योमेट्री के जो शेप्स हैं, यानी जो ज्योमेट्री के जो शेप्स हैं, इन ज्योमेट्री के जो आकारों को, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा बेटा 2D ही आएगा, 3D नहीं आएगा। उस पर एक क्या होता है, यानी लकड़ी की, एक लकड़ी के बोर्ड पर कील लगी होती हैं। ये लकड़ी का बोर्ड है बेटा, किसका है, ये लकड़ी का बोर्ड है, लड़की का नहीं बेटा, लकड़ी का बोर्ड है। किसका, और इस पर क्या होता है बेटा, ये कीलें लगी होती हैं, कीलें बेटा क्या होती हैं, कीलें होती हैं, ठीक है। और इस पर हम किसके बेटा, ये रबड़ है बेटा, ये क्या है, रबड़ है। और रबड़ की सहायता से हम क्या करते हैं, इस पर हम क्या करते हैं, उन आकृतियों को बनाते हैं। जैसे हमने ये वो वाली रबड़ नहीं होती है बेटा, ये वो रबड़ होती है, ठीक है, जो हम जिसके लिए यूज करते हैं,
ठीक है। वैसे रबड़ कई प्रकार की होती हैं। अब यहाँ पर हमने ये बना दिया, यहाँ पर हमने ये बना दिया, लेकिन याद रखिएगा बेटा इस पर हम बच्चे को 3D शेप्स नहीं बना सकते हैं। बेटा 3D कैसे बनेगा, आप बनाओ। आप कहोगे नो सर 3D नहीं बन सकता है, यानी कि जियो बोर्ड से केवल 2D ही शेप बनते हैं। कितने, यानी जियो बोर्ड पर केवल 2D ही शेप बनते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर बेटा, आगे की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट है, समझ में आ गया, आ जाओ। अब आ जाओ बेटा, डॉट पेपर क्या होता है। तो देखो बेटा डॉट पेपर पर हम 2D 3D दोनों ही बना सकते हैं, यानी जो ज्यामिति की बेटा इस पर हम 2D और 3D दोनों ही आकृतियां बना सकते हैं। 2D और 3D दोनों ही आकृतियां बना सकते हैं, यानी ज्यामिति की बेटा यानी ज्योमेट्री जब हम पढ़ाते हैं तो 2D और 3D शेप। अगर आपको 3D शेप बनाना है तो देखो 3D शेप कैसे बनेगा कि ये बेटा हमने एक स्क्वायर ले लिया, बिल्कुल ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं बेटा, ऐसे कर सकते हैं। तो बेटा ये 3D शेप बन गया, ये 3D बन गया, क्या बन गया, ये 3D। ये बेटा ये 2D बन गया, यानी ये बेटा क्या है, ये बेटा जो है वो 3D है। क्या है बेटा, ये 3D है, ये बेटा 3D है, और ये क्या है बेटा, ये 2D है। समझ में आ गया। डॉट पेपर में और जियो बोर्ड में क्या डिफरेंस है, ये बेटा एक पेपर होता है, ये क्या होता है बेटा, एक पेपर होता है, और वो क्या होता है, वो बेटा एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर 2D, ठीक है, क्या होता है, जिस पर ओनली 2D ही शेप सिखाए जा सकते हैं। बट हमें 3D अगर शेप सिखाना हो तो फिर हम किसका यूज करेंगे, तो हम बेटा डॉट पेपर का यूज करेंगे। किसका बेटा, डॉट पेपर का यूज करेंगे। समझ में आ गया बेटा, कोई डाउट एक बार कमेंट्स करके बताओ सभी लोग। हाँ प्रहलाद कुमार जी समझ में आ गया बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल सही, हम भूल गए बेटा। ये भी याद रखिएगा कि जो जियो बोर्ड होता है वो दिव्यांग बालकों के लिए ज्यादा सही है। बिल्कुल बहुत सही है बेटा। किसके लिए बेटा, लाइक तो कर दो सभी लोग, ठीक है। याद रखिएगा बेटा ये दिव्यांग बालकों के लिए नहीं है बेटा, ये दिव्यांग बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन अगर हमसे पूछे तो हम कहेंगे कि भैया ये दिव्यांग बालक मतलब बेटा जो दृष्टिहीन बालक हैं, दृष्टिहीन जो बालक हैं उन बालकों के लिए क्या है, अधिक उपयोगी है। कौन सा बेटा, जियो बोर्ड। समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे चले बेटा, आगे बढ़े। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले सभी लोग जितने लोग जुड़े हैं, ठीक है, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं बेटा, मौज मिलनी चाहिए, बिना मौज के काम नहीं चलेगा। जीवन लिया है बेटा तो मौज जरूर लो, जीसा जरूर लेते रहो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये रहा बेटा, अब आ गया हमारे सामने 10 ग्राम। बेटा क्या है, 10 ग्राम। आ जाओ भाई, 10 ग्राम पढ़ेंगे बेटा। हाँ क्या पढ़ेंगे बेटा, 10 ग्राम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा, 10 ग्राम पढ़ेंगे। चलो आ जाओ, उसमें पानी दे दो थोड़ा सा, इधर आ जाओ। चलो हाँ 10 ग्राम जो है बेटा, 10 ग्राम, 10 ग्राम में बेटा 7 आकृतियां होती हैं, 7 आकृतियां बेटा, 7 आकृतियां होती हैं, और 7 आकृतियों को मिलाकर एक कंप्लीट ब्लॉक तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिएगा ये रही बेटा एक आकृति, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति, ये चौथी आकृति, ये पांचवी आकृति, ये छठवीं आकृति, ये सातवीं आकृति। टोटल बेटा कितनी आकृतियां होती हैं? टोटल बेटा कितनी होती हैं? टोटल बेटा 7 आकृतियां होती हैं। कितनी होती हैं बेटा? टोटल बेटा 7 आकृतियां होती हैं। ठीक है, और इन 7 आकृतियों से क्या होगा? हाँ बेटा क्या होगा? देखो 7 आकृतियों के द्वारा बेटा एक कंप्लीट ब्लॉक एक तैयार किया जाता है। अगर हमें बेटा एक कंप्लीट अगर हमें एक ब्लॉक बनाना है तो फिर कैसे बनाएंगे? इन 7 आकृतियों को हम मिलाएंगे और मिलाकर बेटा क्या बनेगा? एक कंप्लीट ब्लॉक बनेगा। ये आप देख सकते हैं बेटा कि अगर हमें बच्चे को जो भी सिखाना है, ठीक है, ये 7 आकृतियों को मिलाकर ही एक ब्लॉक बनेगा, ऐसे ब्लॉक नहीं बनेगा। समझ में आ गया? तो अब आपको समझ में आ गया कि सर 10 ग्राम का यूज कैसे करना है। 10 ग्राम में 7 आकृतियां यूज होती हैं और जिसके द्वारा बेटा क्या होता है? जिसके द्वारा एक कंप्लीट ब्लॉक तैयार होता है। और अब आ गया बेटा आपके सामने जियो बॉक्स, और अक्सर आप इस वर्ड से
ठीक है, हमेशा परिचित हैं और डेली लाइफ में भी आप इस वर्ड को सुनते ही रहते हैं। तो ये रहा बेटा आपके सामने क्या है, जियो बॉक्स। ठीक है, जियो बॉक्स क्या होता है बेटा कि जिसमें ज्यामिति की हम कह सकते हैं, ज्यामिति या हम कहेंगे अलजेब्रा, आगे की और चीजें बात करें, वैसे विशेषकर ज्यामिति की बनाने की जो आकृतियों बनाने की जो सामग्री होती है वही हमारा क्या होता है, जियो बॉक्स होता है। तो ये रहा बेटा हमारा जियो बॉक्स, जिसमें हमारी स्केल, प्रकार, ये सब चीजें होती हैं, इसको जियो बॉक्स कहा जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं बेटा, अगले कॉन्सेप्ट पर, और ये रहा बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये बेटा ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। सबसे ज्यादा जो है बेटा आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है, कौन सा, यानी डायनेक्स ब्लॉक पूछा जाता है बेटा सबसे ज्यादा। क्या पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, डाइंस ब्लॉक पूछा जाता है। चलो आ जाओ, क्या होता है बेटा, एक चीज याद रखिएगा, इसके द्वारा हम बच्चे को एडिशन, यानी इसके द्वारा बच्चे को एडिशन, ठीक है, प्लेस वैल्यू और बेटा सब्ट्रैक्शन बेटा इसके द्वारा सिखाया जाता है। हिंदी में कहेंगे बेटा जोड़, योग और स्थानीय मान। बस तीन चीजें याद रखिएगा, स्थानीय मान और घटाव, व्यवकलन यानी घटाव। बेटा ये तीन चीजें इसके द्वारा सिखाई जाती हैं। कई सारे एग्जाम में आया बेटा, 2021 के और 22 के में कई पेपर में क्वेश्चन आपको मिला है। चलो समझिएगा कैसे सिखाते हैं बेटा, इधर देखिएगा, देखो प्लेस वैल्यू कैसे सिखाते हैं बेटा। ये जो है बेटा, ये प्लेस वैल्यू सिखाने का है, स्थानीय मान सिखाने का है बेटा, स्थानीय मान सिखाने का है, ठीक है। वंस, टेंस, 100 और थाउजेंड्स, बेटा कैसे, थाउजेंड। इसके द्वारा एडिशन सिखाते हैं, सबटेंस सिखाते हैं। तीन चीजें याद रखेंगे बेटा, ठीक है। ये लकड़ी या प्लास्टिक हम कह सकते हैं, ये जो ब्लॉक होते हैं बेटा ये लकड़ी और प्लास्टिक के होते हैं। लकड़ी के भी हो सकते हैं, प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बेटा, लकड़ी या प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ें। चलो एक बार कमेंट्स करके बताओ आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ बेटा, पूजा समझ में आया, शिवानी, शोभा, संगीता, कोई डाउट यहाँ तक, जितने लोग जुड़े हैं, अन्नू, दिव्या, प्रिया, आ जाओ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलें बेटा। चलिए अगला कॉन्सेप्ट है आपके सामने। हाँ, तीन चीजें याद रहेंगी बेटा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ये रहा बेटा नंबर चार्ट है, संख्या चार्ट जिसे कहा जाता है बेटा। क्या होता है, संख्या चार्ट। आ जाओ, संख्या चार्ट बेटा, संख्या चार्ट। संख्या चार्ट को समझते हैं बेटा, संख्या चार्ट क्या है, इस पॉइंट को बात करते हैं। देखो संख्या चार्ट की बात करें, संख्या चार्ट में बेटा संख्याओं का एक चार्ट होता है जो बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं, टेबल सिखा सकते हैं, उसके लिए बेटा संख्या चार्ट का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये काउंटिंग लिए हम बच्चों को सिखाने के लिए यूज करते हैं। आ जाओ बेटा, ये इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन आए हैं बेटा इस बार में। जियोजेब्रा क्या होता है बेटा, जियोजेब्रा ज्यादा आता है बेटा। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है, क्या है बेटा, एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है बेटा, एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि इधर देखिएगा, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, यानी ज्यामिति, बीजगणित और कैलकुलेशन सिखाने का क्या है बेटा, एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। और इस पर हम क्या करते हैं, ठीक है, ये एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है। कैसा प्रोग्राम है बेटा, यह एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम है, ठीक है, जो विद्यार्थी तथा शिक्षक दोनों के लिए उपयुक्त है। जियोजेब्रा का अधिकांश भाग निःशुल्क उपलब्ध है, बिल्कुल, और ये जावा से लिया गया है, ठीक है। कहां से, ये जावा, ठीक है, जो उससे है उससे लिया गया है। तो बेटा ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है बेटा, ये एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है। बस इतना याद रखिएगा, इतना याद रखो बेटा कि इसको हम दृष्टिहीन बालकों के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दृष्टिहीन बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, उपयोगी नहीं है ये, ठीक है, ये उपयोगी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। अब आ जाइए बेटा, मानचित्र सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इस पर बेटा स्टार लगा लो, स्टार लगाओ इस पर बेटा, स्टार लगा लो भैया, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, इस पर स्टार लगा लो, ठीक है। हाँ चलो, इसे मैपिंग कहा जाता है, मानचित्रण या प्रतिरूपण जिसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलो हाँ समझिए इसको।
पहले यहाँ तक बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? आगे चलें, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है, ऐसी वैसी क्लास नहीं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। चलो मैं कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखूंगा बेटा, उनको दिमाग में छाप लेना बिल्कुल। सुनो भैया, इसको गणित की पाठचर्या का भाग माना गया है। क्या पहला पॉइंट क्या है बेटा, लिख लो इसको, गणित की पाठ्यचर्या का, गणित की पाठचर्या का भाग माना गया है, भाग माना गया है। क्या माना गया बेटा, इसे भाग माना गया है। फर्स्ट पॉइंट क्या माना है बेटा, इसको गणित का जो करिकुलम है उस करिकुलम का पार्ट्स से माना गया है, ठीक है। यानी कि जो मैपिंग जो होती है बेटा वो क्या है, इसे पार्ट्स माना गया है। इससे क्या होता है, इससे बच्चों की स्थानिक सोच क्या होती है बेटा, स्थानिक सोच मजबूत होती है और अनुपातिक सोच को बढ़ावा मिलता है, अनुपातिक सोच को, ठीक है, बढ़ावा मिलता है। क्या मिलता है बेटा, बढ़ावा मिलता है। यही लाइनें छपी आएंगी, ठीक है, आपके एग्जाम में बेटा यही लाइनें जो हैं वो छपी आएंगी, ठीक है। किसको बढ़ावा मिलता है बेटा, इससे, यानी कि मैपिंग से बेटा गणित की पाठचर्या का पार्ट्स है। ये जो वर्ड मेंशन किए बेटा, मजाक मत ले लेना, इसको हल्के में नहीं लेना है बेटा, ठीक है, एज इट इज आते हैं एग्जाम में, ठीक है। अनुपातिक वर्ड मेंशन किया है, कौन सा, यानी इससे स्थानिक सोच मजबूत हो जाती है। और इससे क्या होता है बेटा, इससे जो होता है वो क्या होता है, अनुपातिक सोच जो होती है वो क्या हो जाती है, मजबूत हो जाती है। और किसके लिए यूज करते हैं बेटा, हम कह सकते हैं कि सर दो संकल्पनाओं के बीच संबंध जोड़ने के लिए, यानी कि इसका जो यूज है बेटा हम किसके लिए करते हैं, यानी दो संकल्पनाओं के बीच में संबंध जोड़ने के लिए, दो संकल्पनाओं के बीच संबंध जोड़ने के लिए करते हैं बेटा। किसके लिए करते हैं, यानी दो संकल्पनाओं के बीच संबंध को जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। किसके लिए, अगर आपको दो कॉन्सेप्ट अगर आपको सिखाने हैं, उनके बीच में अगर रिलेशन अगर जोड़ना है तो वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप मैपिंग करोगे, क्या करोगे, मैपिंग की जाएगी वहां पर, ठीक है, प्रतिरूपण किया जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आएगा। और किसके लिए, पाठ योजना बना सकते हैं, ठीक है, जटिल अवधारणाओं को समझने के लिए भाई पाठ योजना में कर सकते हैं, ठीक है, पाठ योजना में कर सकते हैं बेटा, पाठ योजना में, ठीक है। जटिल अवधारणाओं में कॉन्सेप्ट में, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड कुछ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट हैं वो हम इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। हाँ भाई, हमें गुड नाइट भाई विशाल जी, प्रिया, जितने समझ में आ गया बेटा आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट पर एक बार कमेंट्स करके बताओ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। यहां तक समझ में आया ना बेटा, आगे बढ़ें, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। हाँ, एक चीज और ध्यान, मैपिंग के द्वारा हम गणित की भाषा भी समझ सकते हैं। तो गणित की भाषा समझने में है, गणित की भाषा समझने में, गणित की भाषा को समझने में बेटा सभी लोग चैनल जरूर ज्वाइन करके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कब कौन सी क्लास मिल जाए कोई भरोसा नहीं। प्लेलिस्ट जरूर चेक करना बेटा। आगे बढ़ें, ये समझ में आ गया, चलो मैपिंग क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। अब हम आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ा रहे हैं बेटा। अब मैं आपको रूब्रिक्स बता रहा हूं, रूब्रिक्स क्या होता है। चलो हेडिंग डालो सभी लोग जल्दी से बेटा, रूब्रिक्स क्या होता है, जरा आ जाओ। रूब्रिक्स क्या होता है जरा हम इसको समझते हैं बेटा। रूब्रिक्स क्या होता है, सुनो, रूब्रिक्स क्या होता है, रूब्रिक्स जिसे हम कहते हैं, रूब्रिक्स क्या होता है जरा हम इसको समझते हैं। आओ बेटा फोकस करते हैं बेटा, मैंने भी
श्वास नहीं लिए सही प्रकार से, बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा ही रहा हूँ बिल्कुल, तो आप लोग कैसे छोड़ के जा रहे हैं? ठीक है, छोड़ के जाओगे बेटा तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाओगे फिर आप जीवन में। ठीक है, चलो हाँ समझ लो इस चीज़ को, आ जाओ। बहुत बढ़िया, और बढ़ाओ बेटा संख्या, इधर देखिएगा, रूब्रिक्स समझिएगा बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत बहुत समझिएगा। देखो समझो इस चीज को, देखो बेटा रूब्रिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के रूबर शब्द से हुई है। बेटा ये जो रूब्रिक्स शब्द जो है ये लैटिन भाषा का किससे, रूबर से आया है बेटा। ये जो रूबर शब्द है, रूबर से रूब्रिक्स बना है। रूबर से क्या बना है बेटा, रूबर से रूब्रिक्स बना हुआ है। यानी रूबर कौन सा वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है, और जिसका अर्थ होता है बेटा क्या, जिसका अर्थ होता है क्या, ठीक है, लाल पेन से लिखा हुआ। यानी रूबर का अर्थ क्या है बेटा, रूबर का अर्थ है क्या, रूबर का अर्थ है, रूबर का क्या है बेटा, रूबर का अर्थ है लाल पेन से लिखा हुआ, लाल पेन से लिखा हुआ क्या है बेटा, लाल पेन से लिखा हुआ। अब ये बताओ बेटा लाल पेन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बोलो लाल पेन का प्रयोग कब करते हैं, तो आप कहोगे सर लाल पेन का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, लाल पेन का यूज, लाल पेन का क्या करते हैं बेटा, जब किसी को लिखित मार्गदर्शन देना हो, लिखित मार्गदर्शन देना हो, लिखित मार्गदर्शन देना हो, ठीक है, लिखित मार्गदर्शन देना हो बेटा, कुछ शीर्षक डालना हो, क्या बेटा, शीर्षक डालना हो बेटा, आकलन करना हो, मूल्यांकन करना हो बेटा, मूल्यांकन करना हो, मूल्यांकन करना हो, ठीक है, निर्देशन देना हो बेटा, किसी को निर्देशन देना हो तो हम क्या करते हैं बेटा, लाल पेन का यूज करते हैं। इसका मतलब है कि सर रूब्रिक्स का मतलब होता है लिखित में मार्गदर्शन देना, शीर्षक टाइटल के लिए, मूल्यांकन के लिए, निर्देशन के लिए, ठीक है, या बच्चों को सिखाने के लिए या बच्चों का परीक्षण करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब तो कह दो कि सर आ गया रूब्रिक्स का मीनिंग मुझे समझ, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया बेटा। कोई डाउट यहां तक, एक बार जितने लोग जुड़े हैं बेटा एक बार लाइक करके और सब्सक्राइब करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ गया। एक विद्यार्थी कह रहा था कि सर मैं आपकी वीडियो को 2 बार लाइक करता हूं, एक बार शुरू में आता हूं तब और एक बार जाता हूं तब। बेटा एक बार ही किया करो, 2 बार नहीं। चलो हाँ, प्रियंका शर्मा, प्रिया, पलक, अरुण झा, बेटा समझ में आया सभी को, आगे बढ़ें, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। हाँ विशाल, जितने लोग जुड़ गए हैं, रवि अवस्थी, प्रिया, शोभा। आज एक विद्यार्थी का हमें फोन आया, कहाँ से था वो बेचारा हमें याद नहीं आ रहा, बिहार से उसका फोन आया था मुझे, वो नाम कुछ उसका था, उसने बताया था, हमें भूल गए। वो कह रहा था कि सर हमें बिलीव नहीं हो रहा कि यूट्यूब पर हमें इतना अच्छा मैटर मिला है। ठीक है, उसने एक जिले का नाम बताया था, मेरे को याद नहीं रहा। हाँ, तो कह रहा था कि सर मुझे बिलीव नहीं मिल रहा कि जब मैं आपकी क्लासें को देखता हूं तो मुझे ठीक ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ऑफलाइन से मुझे एक अच्छा मैटर मुझे यहाँ पर मिला है, जितना तो मुझे ऑफलाइन में भी कहीं नहीं मिला। चलो हाँ आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें। तो बेटा रूब्रिक्स का मीनिंग समझ में आ गया। तो हम रूब्रिक्स जहां पर आपको ये वर्ड नजर आ जाए, देखो ये शब्द आपको लेके हो जाए कि लिखित मार्गदर्शन देना, शीर्षक, मूल्यांकन, निर्देशन, ठीक है, तो ये सब क्या है, रूब्रिक्स है बेटा। जैसे मैं आपसे कहूं बेटा कि कल आप लोगों को ठीक है प्रैक्टिस सेट 1 करके लाना है और नोट कर लो अपनी कॉपी में। अब आप लोगों ने लिख लिया कि सर ठीक है मैं आपकी कॉपी में लिखित में दे दूं, कल आपको ये करके लाना है, तो बेटा ये रूब्रिक्स कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, रूब्रिक्स कहेंगे। ठीक है, जैसे होमवर्क लिख लीजिएगा कि सर कल हम लोगों को ये करना है, ठीक है, अब आपने इसको लिख लिया, मैंने लिखित दे दिया, या कल मैं इस चीज का मूल्यांकन करूंगा, मैंने ये चीज आपको लिखित में दे दी, तो बेटा ये रूब्रिक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रूब्रिक्स कहलाएगा। चलो यहां तक समझे, कोई डाउट बेटा, चलो यहां तक समझ में आ गया।
आगे चलें अगले कॉन्सेप्ट पर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, अब ज्यादा समय नहीं दूंगा, आ जाओ बेटा। सबसे इंपोर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट थ्योरी हमारी कौन सी, ठीक है, ज्योमेट्री थ्योरी, बेन हिलेसाप की थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। आ जाओ सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ो भाई, समय नहीं अपने पास में। बेन हिलेसाप की थ्योरी पढ़ेंगे। ज्योमेट्री, ज्यामिति अधिगम सिद्धांत, ज्यामिति अधिगम सिद्धांत, ज्यामिति अधिगम सिद्धांत हम पढ़ने वाले हैं बेटा। ज्यामिति अधिगम सिद्धांत, ज्यामिति अधिगम सिद्धांत किसने दिया है बेटा, वैन हिलेसाप ने दिया है। वैन हिले ने दिया है, वैन हिले ने दिया है बेटा। ज्यामिति में वैन हिले ने कितने स्तर दिए हैं बेटा, 5 स्तर दिए हैं। कितने स्तर दिए हैं, 5। पहला है बेटा दृश्यीकरण, पहला कौन सा है बेटा, दृश्यीकरण। पहला है बेटा दृश्यीकरण है, फर्स्ट है बेटा विजुअलाइजेशन। दूसरा है बेटा, ठीक है, हाँ दूसरा है, थोड़ा मैं इसको हिंदी में लिख दूं सही से, थोड़ा यहाँ पर, ठीक है, ये बेटा डिस्क्रिप्टिव, मतलब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, एनालिसिस करना है बेटा, ठीक है, तो आपके लिए सही होगा। यानी कि दूसरा है बेटा एनालिसिस, दूसरा है बेटा एनालिसिस मतलब विश्लेषण, ठीक है। दूसरा कौन सा है बेटा, विश्लेषण। तीसरा है बेटा रिलेशन, तीसरा है बेटा रिलेशन यानी कि संबंध, तीसरा है। चौथा है बेटा डिडक्टिव यानी कि निगमन, कौन सा बेटा, निगमन है, निगमन है, ठीक है। और पांचवा है बेटा जिसे रिगर कह देते हैं और ऑक्सीमैटिक भी कहा जाता है, यानी जिसे दृढ़ता कहते हैं, दृढ़ता कहो, या बेटे इसे आत्मसिद्ध भी कह देते हैं, स्वयं सिद्ध या आत्मसिद्ध कह देते हैं। कितने बेटा, 5 हैं, ठीक है। कितने हैं बेटा, 5 हैं। अब इधर देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट पे, वैन हिलेसाप ने कितने दिए हैं बेटा, 5 हैं। नेक्स्ट उस पर समझते हैं, ये रहा बेटा अगला, चलो वैन हिलेसाप का ये है। अब यहां हम समझते हैं कि पॉइंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए वैन हाइले बेटा या वैन हिले बात एक ही है। सबसे पहला स्तर है बेटा, सबसे पहला स्तर कौन सा है, दिखाई दे रहा हो। सबसे पहला है बेटा विजुअलाइजेशन, यानी कि हिंदी में मैं यहां लिख देता हूं। सबसे पहला है बेटा दृश्यीकरण या चक्षुषीकरण, पहचानना। लेकिन इस बार बेटा सबसे ज्यादा यही आया था, सबसे ज्यादा यही आया था बेटा, दृश्यीकरण सबसे ज्यादा आया था, ठीक है। विश्लेषण आया था बेटा, दूसरा कौन सा बेटा, विश्लेषण है। तीसरा कौन सा बेटा, तीसरा बेटा वैसे अनौपचारिक होता है, जिसे हम संबंध कहते हैं बेटा, संबंध भी बोल देते हैं बेटा इसको। और बेटा ये अनौपचारिक होता है, क्या होता है बेटा, अनौपचारिक होता है। चौथा बेटा निगमन होता है, जिसे हम लोग औपचारिक भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं बेटा, इसे औपचारिक भी कहा जाता है, औपचारिक भी कह देते हैं। पांचवा बेटा जिसे आत्मसिद्ध या स्वयं सिद्ध, जिसे इस बार बेटा सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में ये किस नाम से आया था, ऑक्सीमैटिक के नाम से आया था सबसे ज्यादा इस बार आपके एग्जाम, ठीक है। ये रहा। अब मैं एक ही चीज आपको समझाता हूं, तब आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो विजुअलाइजेशन में क्या होता है बेटा, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चे को शेप सिखाते हैं। और शेप कैसे सीखता है बच्चा, बेटा शेप कैसे सीखता है, यानी आकृतियों कैसे सीखता है, यानी एक शेप को दूसरे शेप किसी मूर्त चीज से कनेक्ट करता है। जैसे हम कहते हैं बेटा ये समोसा है, ये समोसा है, और ये बेटा त्रिभुज है। तो त्रिभुज को बेटा ऐसे नहीं समझेगा, त्रिभुज को ऐसे नहीं समझेगा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, ये नहीं समझ पाता बेटा कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 साइड होती है, ये नहीं पकड़ पाता है। वो कैसे पकड़ता है कि सर इसकी बनावट जो है वो कैसी होती है बेटा, समोसे जैसी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। हाँ, तो कैसे समझता है बेटा, ऐसे समझता है, यानी कि मूर्त वस्तुओं के द्वारा, ठीक है, वो आकृतियों को समझता है। यानी इस प्रकार से समझेगा, ऐसे समझेगा कि बेटा ये हम कहेंगे बेटा ये त्रिभुज है, तो वो त्रिभुज को कैसे समझेगा कि त्रिभुज जो होता है वो समोसे जैसा होता है, यानी समोसा होता है। क्या होता है, समोसा होता है, ठीक है। मुंह में पानी नहीं लाना है बेटा, ठीक है, पानी लाना बेटा गलत काम है मुंह में, ठीक है। चलो
भूख लग रही हो हालांकि आपको। चलो बेटा, अभी हमने लिखा तो सही हिंदी में पहला जो स्तर है बेटा विजुअलाइजेशन को बेटा हिंदी में दृश्यीकरण तो कहते हैं, ये यही तो लिखा हमने। ठीक है, कहाँ ध्यान रहता है बेटा तेरा? ठीक है, दृश्यीकरण कहा जाता है। दृश्यीकरण जिसे हिंदी में पहचानना भी कहते हैं, पहचानना। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे चक्षुषीकरण। चक्षुषीकरण कहा जाता है। इसमें क्या करता है वो? ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, वस्तुओं को उनकी बनावट के आधार पर समझता है। कैसे समझता है? यानी कि आकृतियों को बेटा बनावट के आधार पर समझता है। कैसे समझता है बेटा? बनावट के आधार पर समझता है। दूसरा पॉइंट ये समझ में आ गया बेटा, जब दो आकृतियां, जैसे हमने कहा बेटा ये, कि हमने कहा कि बेटा ये क्या है? हमने कहा बेटा ये आयत है, तो बेटा इसको आयत नहीं समझेगा, क्या कहेगा वो? घर का दरवाजा कहेगा। जैसे घर ऐसा होता है हमारा, ठीक है, मान लीजिए हमारा घर है, ठीक है, हाँ ये हमारा घर है, तो अब वो क्या कहेगा? जैसे घर का ये है, तो वो कहेगा कि जो आयत जो होता है ना बेटा, आयत जो होता है ये दरवाजा है। ये क्या है बेटा? दरवाजा है, दरवाजा। तो वो कहेगा कि आयत जो होता है ये दरवाजा होता है, यानी इसकी बनावट देखेगा बेटा, बनावट देखेगा। जब बेटा आकृति को उसकी बनावट के आधार पर समझेगा तो उसे कौन से लेवल में कहेंगे? कि बेटा ये फर्स्ट लेवल में है। किसमें बेटा? ये फर्स्ट लेवल में है। आगे चलते हैं, हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा, अगले पॉइंट पे चलते हैं बेटा। 11 बजे तक क्लास चलेगी, ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा इसको, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा, दूसरा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे विजुअलाइजेशन बेटा। दूसरा है हमारा विजुअलाइजेशन, हम समझेंगे। यहां पर आ जाओ बेटा, आप एनालिसिस को समझते हैं, एनालिसिस पर आ जाओ बेटा, एनालिसिस पर आ जाओ। और एनालिसिस में क्या होता है बेटा? जिसे विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण में देखो बेटा, विश्लेषण में क्या होता है कि वो आकृतियों के मध्य में, आकृतियों के बीच में, आकृतियों के मध्य में तुलना, अंतर, वर्गीकरण, तीन वर्ड बेटा मेंशन किए हैं यहां पर। अंतर करने लगता है, तुलना करने लगता है, वर्गीकरण करने लगता है। ये तीनों चीजें बेटा यहां पर करने लगता है। ठीक है, याद रहेगा बेटा। आगे बढ़े हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। राजकुमारी बेटा क्लियर हुआ, शिवानी, निहाल, दिव्या, कोई डाउट? आगे बढ़े, चलो। हाँ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई, अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। और अगला कॉन्सेप्ट है बेटा आपके सामने, ठीक है, तीसरा पॉइंट है। तीसरा है बेटा क्या? रिलेशन। तीसरा है बेटा संबंध। संबंध की बात करते हैं बेटा, रिलेशनशिप। अब बेटा किस चीज में रिलेशनशिप? आकृतियों के मध्य रिलेशनशिप। आकृतियों के मध्य क्या बनाने लगता है? यानी संबंध बनाना शुरू कर देता है। क्या बनाना बेटा? रिलेशन बनाना शुरू कर देता है। इस स्तर में रिलेशन बनाना क्या कर देता है बेटा? शुरू कर देता है इस पॉइंट में। हाँ आगे पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अगर वो रिलेशन नहीं बना पा रहा है तो बेटा वो सेकंड लेवल में है, और रिलेशन बनाने लगा तो तीसरे में है। और बेटा जब वो रूल्स बनाने लगे, यानी रूल्स बनाने लगे, तो बेटा वो किस में आ गया है? वो किस में? यानी कि निगमन में आ चुका है, निगमन में, ठीक है, यानी कि डिडक्टिव में आ चुका है बेटा। किस में? डिडक्टिव में आ चुका है। डिडक्टिव का मतलब है बेटा कि अगर आप कहोगे कि बेटा यहां पर देखो बेटा, यहां पर रूल्स क्या होते हैं कि यहां पर आपने बताया कि बेटा ये जो है, ये आपने कहा कि बेटा ये जो क्या है? एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। और आपने कहा कि बेटा इसकी और इसकी, हम कहेंगे इसकी और इसकी, आपने बता दिया यहां पर ये कि
इस साइड का और योग इस साइड का जो योग है, यानी कि इसके वर्गों का योग जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। मतलब आपने बच्चों को यहाँ पर, ठीक है, एक पाइथागोरस प्रमेय बता दी कि बेटा त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो 180 होता है, यानी कि इसके जो जो एंगल हैं, इन तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पाइथागोरस का ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये इसके नियम को समझ जाना, यानी इसके नियम को समझ जाना ही निगमन स्तर है। यानी निगमन स्तर बच्चा, ठीक है, यानी कि औपचारिक रूप से, ठीक है, प्रमेय को सिद्ध करने लगता है। यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर क्या करने लगता है कि औपचारिक रूप से वो क्या करने लगता है, सिद्ध करने लगता है। यानी प्रमेय को बेटा यहां पर प्रूव्ड करने लगता है, सिद्ध करना शुरू कर देगा यहां पर। लेकिन तीसरे लेवल में बेटा प्रूव्ड नहीं कर पाता है, चीजों को सिद्ध नहीं कर पाता है, ठीक है। जब पांचवें स्तर की बात करें बेटा कि सर पांचवें स्तर में क्या अंतर है, पांचवें स्तर की बात करें, ठीक है, दृढ़ता की बात करें, ठीक है, रिगर की बात करें, ऑक्सीमैटिक की बात करें। ऑक्सीमैटिक में क्या होता है बेटा कि वो इस नियम को किसी भी जगह यूज कर सकता है, ठीक है। ये सबसे उच्च लेवल है, सबसे हाई लेवल जो है बेटा, सबसे उच्च लेवल जो है वो यही है, उच्च लेवल यही है। सबसे उच्च लेवल कौन सा बेटा, सबसे उच्च लेवल है बेटा वो यही है, ठीक है। कौन सा है, सबसे उच्च लेवल है बेटा वो यही है। यहां पर बच्चे को आप तुम कहोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें, यानी पांचवें स्तर की अगर हम बात करें, चलो पांचवें स्तर की बात करें कि जैसे आपने बच्चे के सामने कोई आयत बनाया, और आयत बनाया, आपने कहा कि बेटा इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपने एक विकर्ण बता दिया, या मान लो इसकी लंबाई आपने नहीं बताई है, ठीक है, आपने इसकी लंबाई नहीं बताई है, लेकिन आपने ये बता दिया कि ये 8 है, और ये बेटा जो है ये 10 सेंटीमीटर है। ये आपने बता दिया कि बेटा ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये आपने बता दिया बेटा बच्चे को। अब बच्चा क्या कहेगा, अब देखो बच्चे चौथा स्तर में वो समझ गया पाइथागोरस को। अब वो कहेगा कि ये बन गई पाइथागोरस, ये बन गई पाइथागोरस, ये पाइथागोरस बन गई। और वो कहेगा कि जब ये निकल आए, ये निकल आए, तो इसको आप क्या कर दीजिएगा, पूरा जो सम है, ठीक है, उससे, या हम कहेंगे कि आपको उसने ये बता दी तो वो अगला भी निकाल लेगा। यानी कि जब वो एक रूल्स को डिफरेंट जगह यूज करने लगे तो बेटा उसने पांचवें स्तर को क्या कर लिया, उसने प्राप्त कर लिया। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट एक बार कमेंट्स करके बताओ। ये 5 लेवल है बेटा, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं, ठीक है। 5 लेवल आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। दोबारा से मैं हिंदी में लिख रहा हूं बेटा, हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना। ये दृश्यीकरण है बेटा, दृश्यीकरण, ठीक है। ये सा है बेटा, दृश्यीकरण, दृश्यीकरण है बेटा। दूसरा विश्लेषण होता है, विश्लेषण होता है। चौथा बेटा संबंध होता है, ये बेटा क्रम से भी आते हैं। और पांचवा बेटा निगमन होता है, सॉरी चौथा निगमन होता है, निगमन होता है। और पांचवा जो होता है बेटा वो आत्म सिद्ध या स्वयं सिद्ध होता है, ठीक है। ये होता है आत्म सिद्ध या स्वयं सिद्ध होता है। तो ये बेटा 5 होते हैं आपके सामने, ठीक है। तो हमने इस थ्योरी को हमने कंप्लीट किया। बैन हिलिस आपकी थ्योरी है। अब मैं बेटा एक अगली थ्योरी आपको बताने वाला हूं, बहुत इंपोर्टेंट थ्योरी है। पैमला लाइबैक की थ्योरी में आपको समझाने वाला हूं। आ जाओ बेटा, पैमला लाइबैक की थ्योरी है, ये रहा पैमला लाइबैक की एल्फस थ्योरी हम लोग समझने वाले हैं। पैमला लाइबैक की एल्फस थ्योरी समझेंगे। कौन सी बेटा? एल्फस थ्योरी समझेंगे, एल्फस थ्योरी समझेंगे। पैमला लाइबैक की एल्फस थ्योरी हम लोग समझने वाले हैं। आ जाओ भैया, मौज करेंगे बिल्कुल। आज क्लास एक्चुअली 8 बजे शुरू होनी थी, लेकिन इन सब चीज़ों को बनाने के चक्कर में बेटा हम थोड़ा लेट हो गए, पर कोई बात नहीं बेटा, लेट सही। वो कहते हैं ना कि देर से आए हैं पर लेकिन कुछ लेकर ही आए हैं आपके लिए। चलो बहुत बढ़िया है, वेरी नाइस। हाँ, समझ में आ रहा ना बेटा? आप सभी से निवेदन है बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहुँचाओ इस वीडियो को, ताकि और लोग जुड़ सकें। आप लोगों का सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोग थोड़ा थोड़ा सा सभी लोग सहयोग करेंगे तो बिल्कुल हम लोग सभी लोग सफल होंगे। और हिम्मत कभी मत हारना बेटा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ठीक है। मतलब एक ना एक दिन सफल होंगे। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि कर्म कहाँ निष्फल होता है, कर्म अगर
सच्चा हो तो कर्म कहाँ निष्फल होता है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितना आग दोगे उतना ही वो प्रकर्ण करता है। और हीरे को जितना आप क्या दोगे, धार दोगे, उतना ही वो क्या है, प्रखर चमकता है। और हर समस्या का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ठीक है, कहते हैं हुनर किसी का मोहताज नहीं है बेटा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सक्सेस तो हमको मिलेगी। बस हमारे हौसलों में जान होनी चाहिए। किसमें? हौसलों में जान होनी चाहिए। एक शब्द है कि जो घोंसलों में रहते हैं, जो घोंसलों में रहते हैं वो सीमित रहते हैं, और जो हौसलों में रहते हैं वो असीमित रहते हैं। तो बेटा आप चुनिएगा कि आपको घोंसलों में रहना है कि हौसलों में रहना है। तो घोंसलों में रहोगे तो सीमित रहोगे, और हौसलों में रहोगे तो असीमित रहोगे। कैसे असीमित रहोगे? चलो आ जाओ बेटा। तो पैमला नाम की जो थ्योरी है, पैमला नाम का एक व्यक्ति है जिसने एक थ्योरी दी है, एल्पस थ्योरी दी है बेटा। कौन सी? एल्पस थ्योरी दी है। एल्पस में बेटा ई का मतलब होता है कि सबसे पहले हम बच्चों को क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बच्चों को एक्सपीरियंस को क्या करेंगे, महत्व देंगे। क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, बच्चों के एक्सपीरियंस को क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम बच्चों के एक्सपीरियंस को इंपोर्टेंस देंगे। यानी सबसे पहला पॉइंट है बेटा, हम अनुभव को महत्व देंगे। क्या करेंगे? बच्चों के अनुभव को ही मानेंगे। जो बच्चे लेकर आए हैं विद्यालय में, जितना वो गणित जानते हैं उतना, ठीक है, वहीं से हम चीजों की शुरुआत करेंगे। यानी सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा ई फॉर एक्सपीरियंस, और दूसरा होता है कि बेटा पहला है उनके अनुभव, और दूसरा है बेटा उनकी भाषा, यानी उनकी लैंग्वेज को इंपोर्टेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा भैया? उनकी लैंग्वेज को इंपोर्टेंस दिया जाएगा। और तीसरा है कि हम जो भी सिखाएंगे बच्चों को चित्र के माध्यम से सिखाएंगे बेटा, चित्रों के माध्यम से, यानी पिक्चर के। यानी देखो एल्पस में क्या होता है, ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एल का मतलब होता है लैंग्वेज, और पी का मतलब होता है पिक्चर, और एस का मतलब होता है बेटा कि हम संकेत का प्रयोग कब करेंगे बेटा, संकेत का प्रयोग या बेटा चिन्हों का प्रयोग हम सबसे अंत में करेंगे बेटा। सबसे लास्ट में हम किसका प्रयोग करेंगे? चिन्हों का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? कोई डाउट बेटा? नहीं है डाउट? आगे बढ़े, चलिए। हाँ चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट बेटा? ये भी थ्योरी कंप्लीट हो गई, एल्पस थ्योरी भी आपकी कंप्लीट हो गई। कोई डाउट? नो डाउट। चलिए हाँ आगे बढ़े। अगले कॉन्सेप्ट बेटा, बस थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक आध कॉन्सेप्ट और बचा है। कौन सा हमारा? हाँ ये वैन हेले कर ही लिया बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो आप लोग। ठीक है, ठीक है, चलो ये समझ ही लिया है। आ जाओ बेटा। हाँ बेटा ये सबसे ज्यादा आता है आपके एग्जाम में, आ जाओ इसको पढ़ते हैं बेटा। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? बहुत आता है बेटा आपके एग्जाम, बहुत आता है। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग एक क्वेश्चन आता है। आ जाओ भाई। जो लोगों ने खूंटा पकड़ा है, खूंटा मतलब जानते हो कि जिन लोगों ने चारपाई पकड़ ली कि सर हम नहीं उठेंगे यहां से, ठीक है, और जब तक आपकी क्लास नहीं होगी तब तक हम इसी पर रहेंगे, यहां से कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। और जो लोग बेटा केवल मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ नोट नहीं कर रहे हैं बेटा, वो अपने आप अपने साथ बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चीज़ें आप बेटा स्वामी विवेकानंद नहीं हो, आप चीज़ों को नोट करो। ठीक है, जब नहीं आए एग्जाम आए तब बेटा आप उनको पढ़ कर जाइएगा। हाँ आ जाओ बेटा। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? जैसे हिंदी में कहते हैं बेटा दिक स्थान संबंधी, दिक स्थान या बेटा स्थानिक या बेटा इसे दैसिक, कई सारे नाम है बेटा, दैसिक इसके नाम। आ जाओ बेटा, कुछ नहीं होता है। ये जो हम ज्यामिति में जो पढ़ते हैं, यानी ज्योमेट्री में जो हम शेप्स जो पढ़ते हैं, ठीक है, आकृतियों के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, बस शुरुआत जो होती है वो स्पेशल से होती है। शुरुआत में तुम बच्चों को ये नहीं करा सकते, शुरुआत में तुम बच्चों को इस पे हम कहेंगे ज्यामिति नहीं पढ़ा सकते। तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम बच्चे की कौन सी समझ विकसित करते हैं, यानी उसकी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं बेटा। कौन सी? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करते हैं। अब होती क्या है बेटा? स्पेशल अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि बच्चे को दिशाओं की समझ, तुम कहां से आते हो स्कूल बेटा, वो कहता मैं वहां से आता हूं,
तो पहले उसकी समझ उसके दिमाग में बनाओ कि तुम किस स्थान से आते हो, ठीक है, तुम जहां रहते हो वहां एरिया क्या है, क्या एरिया के बारे में समझेगा कि भाई दिशाएं क्या होती हैं, क्षेत्र क्या होता है। तो इसकी समझ का विकास करना यही स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, देखो ये रहे, बच्चों को बताते हैं कि बेटा ये आप देख सकते हैं कि बेटा ये घर है, तुम्हारा घर बड़ा है। वो कहता हाँ सर मेरा घर स्कूल से बड़ा है या स्कूल से छोटा है। तो वो ऐसा कर पा रहा है, वो अगर कह रहा है कि मेरा घर स्कूल से बड़ा है या स्कूल से छोटा है, तो इसका मतलब है कि बेटा वो इस चीज में डिफरेंस कर पा रहा है। क्या कर रहा है, इसमें डिफरेंस कर पा रहा है। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि आकार, स्थिति, दिशा, गति की जो समझ है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेशल कहते हैं। हाँ, नहीं बेटा फर्स्ट ईयर आपका क्लियर होना चाहिए, रोल नंबर तो डालोगे ना उसमें आप। इधर देखिएगा, हम जिस भौतिक दुनिया के बारे में रहते हैं उसका वर्णन वर्गीकरण करने में सक्षम होना। बाद में स्कूल में इसे ज्यामिति कहा जाता है। छोटों के लिए स्थानिक भावना मुख्य रूप से लोगों और उसके आसपास की चीजों के संबंध में स्वयं के बारे में जागरूकता करना। ठीक है, मतलब आप कहाँ से आते हो, क्या है, ये सब चीजें समझाना, ये हमारी स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है। समझ में आ गया। अच्छा, ये पूछा जाता है क्या ये प्राइमरी लेवल पर, भैया शुरुआत तो यहीं से होती है, शुरुआत तो यहीं से होती है, तब जाकर आप बच्चों को आगे की चीजें कराओगे। समझ में आ गया, आ जाओ बेटा। चलो हाँ, ये क्वेश्चन मुझे कराना है, इसको बेटा हम अगली क्लास में करेंगे, राइट। ठीक है, यहां तक हम लोग इसको स्टॉप कर देते हैं और अगली क्लास में बेटा हम लोग इसको पढ़ेंगे। बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ से 15 में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो एक बार मुझे कमेंट्स करके बताओ बेटा, जितने लोग जुड़े हैं। सीमा सिंह, मुझे लगा कि सब लोग चले गए लेकिन बहुत विद्यार्थी जुड़े हैं। ठीक है, तो अगर आज की क्लास में मुझे फीडबैक नहीं मिला तो आगे क्लास नहीं भी होगी। देखो मैं जिद्दी भी हूँ और मतलब हट्टी टीचर जो आपको मिला है वो मैं ही हूँ। फीडबैक नहीं मिला सभी विद्यार्थियों का तो तब जाकर इसकी क्लास होगी। ठीक है, तो देखते हैं कितने विद्यार्थियों को फीडबैक आता है तो हम इसकी क्लास करेंगे कल। ठीक है, अन्यथा इसकी कल क्लास नहीं होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं और आप शेयर करिएगा सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि हाँ बहुत बढ़िया। तो कैसी रही आज की क्लास, आगे बढ़े, बताओ जल्दी से। हाँ चलिए, अभी बहुत चीज़ें बेटा, अभी तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। देखो अब धारणा निर्माण क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो क्या है, ठीक है, काउंटिंग ऑफ प्रॉपर्टीज प्रिंसिपल पढ़ाने हैं बेटा, ये सारे प्रिंसिपल ये पढ़ाने पड़ेंगे। ये कंजर्वेशन से क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, ऑर्डर रिलेवेंस का क्वेश्चन आ रहा है, हायरार्की का क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, स्टेबिल यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, इसका मूवमेंट का क्वेश्चन आता है बेटा, परसेप्चुअल इसका क्वेश्चन आता है। ये आ रहा है बेटा न्यूमैन का एरर एनालिसिस के 5 चरण वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, और रीग्रुपिंग का क्वेश्चन तो हर बार आपके एग्जाम में मिल ही रहा है। ठीक है, और ये कॉम्पेंसेशन स्ट्रेटजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और एडी से सब कुछ आ रहा है आपके एग्जाम में। ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है एडी से। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने नहीं पढ़े हैं, लेकिन क्लास जब ही होगी बेटा जब सभी विद्यार्थियों लोग शेयर कर दोगे। ठीक है, इसका फीडबैक हमें मिलेगा और एडी है तो बेटा मुमकिन है। ठीक है, चलिए हाँ, तो आज कितने विद्यार्थी जो हैं वो न्यू जुड़े हैं, एक बार कमेंट्स